जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले के लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सोमवार को जौनपुर में जनसभा आयोजित थी। जनसभा में 1 घंटे देरी से पहुंचने के बाद भी जनता का उत्साह देख सीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर आने के लिए मैं सुबह से ही उत्सुक था। उन्होंने कहा कि जौनपुर की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में उतारे गए भाजपा के प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद दीजिए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ इन लोगों के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अनेक विद्वान आजादी के बाद इस धराने दिए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जिन युवाओं को स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़वाने के कार्य करवा दिए थे। इमरती की मिठास को कड़वाहट में बदलने का कार्य कर दिया था और केवल गोमती का ही जल प्रदूषित नहीं किया, यहां के इत्र की खुशबू को भी बदबू में बदलने का कार्य करने वाले लोग विकास की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन लोगों ने विकास नहीं, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट के एक भयंकर दौर से गुजारा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। आज नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में ये लोग आए होंगे बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करने के लिए, लेकिन आप जान सकते हैं जौनपुर के बारे में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपनी पुरानी पहचान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्या नहीं है जौनपुर के पास? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज फिर से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री शिवनाथ सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करके हम उस मेडिकल कॉलेज को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने इस बात को तय किया है। यहां इमरती की मिठास दुनिया तक पहुंचे। जहां सरकार इस कार्य को लेकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ जौनपुर फिर से अपनी उस पहचान को लेकर के आगे बढ़ सके जिसके लिए जौनपुर जाना जाता था। भाइयों बहनों, आज जौनपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों की स्थिति आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दुनिया और देश उधर आकर्षित हो रहा है। और इसीलिए जब यहां पर नगर निकायों के चुनाव के वर्तमान प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, आज जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं आईआईटी बन रही है, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं कोई चिकित्सा संस्थान एम्स के रूप में या बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान बनाए जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी का निर्माण हो रहा है। प्रक्रिया के साथ जोड़ते हुए एक और बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए
और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं कपिल मुनि उमरबेस मोगरा बादशाहपुर से, श्रीमती सीमा सिंह बदलापुर से, श्री रुपेश गुप्ता नगर पंचायत खेता सराय से, श्री राजीव सिंह कचगांव से, श्री नीतीश जायसवाल मछली शहर से, श्रीमती सोनी जायसवाल मडियाहू से, श्री छेदीलाल जायसवाल नगर पंचायत रामपुर से, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जफराबाद से, श्रीमती सीतामणि गौरा बादशाहपुर से और श्रीमती सीता गुप्ता केराकत से। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हैं। देख लें लोगों को ना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। और भाइयों बहनों, इनको तो जिताइए जिताइए, इनके साथ जो पार्षद भी हैं कमल चुनाव चिन्ह के साथ भारतीय जनता पार्टी के, इनको भी विजयी बनाइए। विजयी बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, विकास और सुरक्षा का और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की गारंटी सरकार की होगी। सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो गया ना? इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।